आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए दिन में। हम लेकर आए हैं एक नया एपिसोड एक नई जिंदगी का, लेकिन हम रिजेक्शन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम जान रहे हैं कि क्या कोई है जो हमें पूरी तरह से, जी हाँ, संपूर्ण तरीके से स्वीकार करता है। कंप्लीटली एक्सेप्टिंग अस। दुनिया हमें रिजेक्ट करे, हमें स्वीकार ना करे, पर कोई है क्या जो हमें संपूर्ण तौर पे कंप्लीटली हमें रिसीव करता है जैसे हम हैं? जी बिल्कुल, कोई है दोस्तों, और वो कौन है आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जानेंगे। साथ ही क्योंकि आज है बुधवार, तो आज का हमारा जो रीजनल एपिसोड है, इसमें आज हम राजस्थान रीजन पर फोकस कर रहे हैं। यहीं से हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की सच्ची कहानी, गीत, और साथ ही हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपरबुक क्विज में भी शामिल होंगे। दोस्तों, राजस्थान में स्थित है माउंट अबू, जो यहाँ का इकलौता हिल स्टेशन है जहाँ शायद हम सब गए होंगे अपनी छुट्टियाँ मनाने, और हमने बहुत एंजॉय भी किया होगा। साथ ही यहाँ है पोखरन, वो जगह जहाँ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि राजस्थान अपने रिच कल्चर और टेस्टी फूड, अपनी वो स्पेशल थाली के लिए बहुत फेमस है, जिसे हम सब इंजॉय करते हैं। परमेश्वर ने इस प्रदेश को बहुत आशीषित किया है, और यहीं से आज हम जो सच्ची कहानी सुनेंगे, गीत सुनेंगे, इससे हम सब भी आशीष पाएंगे। तो दोस्तों, आज सुबह एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। इन्फेंट जीसस चर्च राजस्थान से गा रही हैं, अगर हमको तेरा सहारा ना होता। आइए इस गीत को सुनते और परमेश्वर की तारीफ करते हैं। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा चले जा रहे थे बर्बादियों में कि डूबे थे गम से भरी वादियों में। अगर तुमने हमको तुम्हारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा अगर साथ तुम हो सभी कुछ है हासिल। मसीहा तुम्ही तो हमारी हो मंजिल। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। थैंक यू वेरी मच इन्फेंट जीसस चर्च क्वायर। आपने आज की सुबह हमें इस खूबसूरत गीत से इंकरेज किया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आप अपने टैलेंट्स परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए इस्तेमाल करते रहें। बहुत ही खूबसूरत गीत था। अगर परमेश्वर हमारा सहारा ना होता तो क्या होता हमारा। कितना खूबसूरत ये संदेश है इस गीत में कि वही हमारा
सहारा है हमारे जीवन में। जी और आइए दोस्तों, इस समय हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आज हम राजस्थान से आपके लिए एक बहुत ही इंकरेजिंग, इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम मिलकर देखेंगे और इंकरेजमेंट पाएंगे। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों के रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। मई में घर बैठे बैठे सैर कीजिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और सागर के उस पार श्रीलंका की। देखिए सच्ची कहानियां, मधुर गीत और ऐतिहासिक गिरजे। मई के हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्रीय द्वार। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है कि संपूर्ण तौर से कंप्लीटली कौन हमें रिसीव करता है और कौन हमें एक्सेप्ट कर सकता है। जी और दोस्तों, इसी बात को समझने के लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी राजस्थान से आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, हम मुलाकात करते हैं कालूराम से, जिन्होंने भी अपने जीवन में अस्वीकृति का सामना किया। इनके परिवार में बहुत सारे चैलेंजेस थे और समाज से इन्होंने रिजेक्शन को फेस किया। आखिर ऐसा क्या था इनके जीवन में और कैसे ये अपनी रिजेक्शन से बाहर आए, इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी हम देखेंगे। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन, राजस्थान से। अजमेर के एक छोटे से गांव सथाना के रहने वाले कालूराम बेरवा 3 बेटियों और एक बेटे के पिता हैं। कालूराम परिवार के साथ हर सप्ताह 50 किलोमीटर दूर जाकर संडे सर्विस में भाग लेते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसका कारण यही है कि उनके जीवन से अस्वीकृति दूर हुई है। जब मेरा बेटा हुआ तो वो बीमार हो गया था। डॉक्टर ने ये बताया रिपोर्ट में इसके सर में गांठ है। तो फिर मैं डिप्रेशन में आ गया। मैं फिर इलाज कराना शुरू किया मैंने यहाँ अजमेर मैंने इलाज कराया था काफ़ी साल भर। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक टाइम के मतलब खानों बनाता ना तो वो खानों भी माँ का नसीब न हो तो यहाँ माँ खानों भी रह जाता हूँ। मैं हार था कर कोई बताया कि दिल्ली में कोई आयुर्वेद डॉक्टर बैठा है तो बोले दिखाओ। और मैंने यूट्यूब पे उनको वीडियो दिखाए हो, भी वीडियो में काफ़ी प्रभावित हुई हो। उस वीडियो को देखकर मैं दिल्ली गया हो, लेकिन बच्चों ज़्यादा बीमार है गया, 1% ही फर्क नहीं पड़ा। इस दरमियान है कि मेरी जो पत्नी है वो भी बीमार होगी, मानसिक रूप से काफ़ी बीमार हो चुकी थी। बेटे के साथ पत्नी के भी इस तरह बीमार होने से कालूराम के घर के हालात और बिगड़ते गए। मैं पैसा टिकाऊ भी काफ़ी टूट चुकी हूँ, हर तरह से मैं काफ़ी टूट चुकी हूँ। हमारा जीवन में काफ़ी बदलाव आया। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई नहीं गुलमा के इस दुनिया में। रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया और घर परिवार भी काफ़ी दुखी हो चुका ये परिस्थिति देख। धर्मपत्नी जो भी यह हालत थी कि गला में सांकड़, कमर में सांकड़, पैरा में सांकड़, यानी कि ऐसा लागत हो कि यानी कि कोई गाय ढांडा के सांकड़ा बांध में लिए हुए जान गए और लोग ढड़ने लगे वो कही है इन्हें। इस दौरान कालूराम को उनके मिलने वाले एक व्यक्ति ने प्रार्थना भवन के बारे में बताया। हमारे गांव को एक कैलाश नाम को व्यक्ति है, वो बताया कि बोले आप अजमेर हमारे साथ चलो। मैं क्यों, अजमेर कही है? बोले कि बड़े प्रार्थना है, चलो एक बार ये स्थान देख लिया। हो सके प्रभु हमारे लिए रास्ते खोले हुए। तो मैं प्रार्थना में गया तो बड़े बताया कि बोले कि आपने धीरज रखना, विश्वास रखना और बच्चों ठीक हो जाए। एकदम मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैं 2-3 बार गया प्रार्थना भवन में, तो वहाँ पर प्रार्थना हो रही थी वहाँ के। और मैंने देखा कि वहाँ पर एक लेडीज़ थी जो कि काफ़ी बीमार थी कई दिनों से। तो वो प्रार्थना करता करता वो लेडीज यानी चंगी होगी। तब मुझे विश्वास हुआ कि यानी कि जब यानी कि ये औरत यानी कि चंगी हो सकती है तो मेरा बच्चा और मेरी पत्नी ठीक क्यों नहीं हो सकती है। मैं 6 महीना थी प्रार्थना कर भाई, बाइबल का वचन पढ़ा और काफ़ी प्रार्थना करी। बाइबल में एक वचन हो, उसमें लिखा था, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, तू टूटे हुए पीछे मन को तुझ नहीं जानता है। ये वचन मेरे दिल को छुआ
तो 6 महीने बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया बच्चा में। फिर बाद में घर पे मैंने परिवार ने सबने प्रार्थना करी और बच्चा जो उठ न पाओ हो, उठने की हालत में ना हो, वो बच्चों आज चल रही है। बच्चे के साथ साथ में मेरी धर्मपत्नी भी बीमार ही, वहाँ को भी इलाज चालू हो और दवा से ठीक हुई। और आज बच्चा बोल भाई कोशिश पर है और मन पूरा भरोसा है, विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर। एक दिन वो बोली और ये स्तुति आराधना कह रही पुरातन की। जब मैं टूटा हुआ था उसने मुझे ऊपर उठाया। जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु को मैंने अपना उद्धार करता अंगीकार किया, तो धीरे धीरे मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करूं, आज मेरे जीवन में शांति है, मेरे घर परिवार में शांति है। कालू जी, थैंक यू वेरी मच आपकी कहानी के लिए, सच्ची कहानी के लिए। हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली और हमने जाना आपके जीवन से कि चाहे हम टूट जाएं, बहुत सारी मुश्किलों से हम अपने जीवन में गुजरते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमें रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है और वो सब कुछ कर सकता है। वो हमारे जीवन में हमारी हर सिचुएशन को बदल सकता है। बिल्कुल सही दर्शकों, अगर हम प्रार्थना करें, और हमने यही देखा इनकी जिंदगी में कि प्रार्थना की वजह से जब वो परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर ने उनकी जिंदगी और परिवार की जिंदगी बदल दी। दर्शकों, कई दफा ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने टर्म्स में अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। हम सोचते हैं दिस इज माई लाइफ, मैं जो करूं मैं अपनी जिंदगी को खुद बनाऊंगा। ऐसी एक नौजवान था जिसने अपने पिता के घर को छोड़ा और दूर शहर में चला गया और वहां पे खूब सारे अच्छे दोस्त बने होंगे, उसको बहुत पैसा था, अपने जायदाद का आधा हिस्सा लेके चला गया और पैसा उड़ाने लग गया। कभी वेश्यों के साथ, कभी शराब, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या, जुआ खेलने लगा। सब बुराइयां उसमें आ गई, सब गंदे दोस्त और बुरी संगति में चला गया वो। और दिन, महीने और साल बीत गए होंगे और वहां पे एक एक करके पैसे खत्म हो गए उसके। और जब बिल्कुल पैसे खत्म हो गए और बिल्कुल ऐसी हालत होगी कि ऐसी बुरी हालत होगी उसकी कि वहां पे पता चला कि अकाल पड़ गया। और अकाल, आपको पता है कितनी महंगाई हो जाती है, और शायद और वहां पे कुछ पैसे नहीं थे उसके पास, बिल्कुल ही फकीर सा बन गया वो, सड़क पे आ गया वो। और एक एक करके उसके सारे दोस्त उसको रिजेक्ट करके चले गए। और ऐसी हालत होगी कि एक आदमी ने कहा उस पर तरस खा के कि आजा, मेरे पास सूअर है, उनको ही चरा ले, मैं और जो फलियां मिलती है सूअरों को वही तू खा ले। इतनी बड़ी जबरदस्त भूख लगती होगी उसको। और ऐसी हालत, ऐसी बुरी हालत में इस बड़े शहर में वो वहां पे कीचड़ में, गंदगी में, सूअरों के बीच में बैठा है। तो उसने सोचा कि मेरे पिता के जो नौकर है ना, मुझसे ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं उठता हूँ और जाता हूँ और शायद मेरे पिताजी मुझे माफ कर दें, क्योंकि मैंने उनके दिल को बहुत दुखाया और उन्होंने बड़ा मना किया, फिर भी मैं छोड़ के चला गया उनको और उनके प्यार को ठुकरा दिया मैंने। पर मुझे एक नौकर की नाई रख लें और मैं बोलूँगा मैंने स्वर्ग और आपके सामने गुनाह किया है, मुझे अपना लीजिए किसी तरह। वो सोच के बड़ी हिम्मत करके वो लौटता है। दोस्तों, एक बड़ा जबरदस्त क्लाइमैक्स सीन है ये कि वो उधर से आ रहा है, बिल्कुल चिथड़ों में, बुरा हाल, और उसके शायद बाल बढ़ गए होंगे, दाढ़ी बढ़ी होगी, नाखून बढ़ गए होंगे, इस तरह से चला आ रहा है एक साया बन के, कमजोरी की हालत में। और पिताजी इंतजार कर रहे हैं, उस जब से वो गया उनकी आंखें उसी सड़क पे है। और पिताजी, वो बुजुर्ग पिताजी, उसको देख के इतने खुश होते कि वो भागते हैं अपने घर से। और उस सड़क पे हम देखते हैं उधर से वो सर झुका के आ रहा है और उधर से पिताजी आ रहे हैं। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत जबरदस्त जादू की झप्पी लगती है वहां पे। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एम्ब्रेस, कि वहां पिता अपने बेटे को गले लगाता है और उसको बहुत चूमता है और उसको वापस रिसीव करता है। मेरे अजीजों, हमारा जो पिता परमेश्वर है ना, बहुत प्यार करता है। हम बेशक बहुत दूर क्यों ना चले गए उससे, बहुत दूर चले जाएं, वो अपनी पीठ दिखा के आप निकल भी क्यों ना जाएं और दुनिया में इस तरह आप गुमराह हो जाएं, फिर भी अगर आप मन फिराएंगे और याद करेंगे उसको और लौट के आएंगे, तो परमेश्वर आपको एक इटर्नल एम्ब्रेस देगा, एक ऐसी जादू की झप्पी लगाएगा जो आपके समझ के बाहर है, और फिर से आपको अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने राज्य में शामिल करेगा। दोस्तों, क्या आप लौटना चाहते हैं? ठीक है, जो मर्जी आपने जिंदगी में किया, कोई बात नहीं,
वो आपको माफ करना चाहता है। जस्ट एज यू आर, जैसे आप हैं वैसे ही वो आना चाहते हैं और आपको गले लगाना चाहता है। आप क्या लौटेंगे उसके पास? ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। योना 6:37, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालूंगा। वाह, कितनी खूबसूरत आयत है। प्रभु यीशु मसीह के अपने वचन है कि जो मेरे पास आएगा, जो पिता मुझे देगा, और जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी भी नहीं निकालूंगा और हमेशा वो मेरे साथ रहेगा जहां मैं हूं। ब्यूटीफुल वर्स। आइए उसके पास अपना जीवन दे दीजिए। तो आइए हम मिलकर अपनी जो मुश्किलें हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे रिजेक्शंस हैं, इन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर आएं और प्रार्थना करें। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। तो आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट है इन्हें हमें व्हाट्सएप करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और अब समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद समय होगा प्रार्थना का। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी रिजेक्शन सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हम राजस्थान रीजन पर फोकस कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह कोई है, जी हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें हमेशा एक्सेप्ट करता है और हमेशा हमें प्रेम करता है। बिल्कुल सही दर्शकों, अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हूं उस लड़के की तरह, आज समय है कि मन फिराइए, उठिए और परमेश्वर के पास आइए। आइए दोस्तों, प्लीज संकोच ना कीजिए। कम, रिसीव हिम। आइए उसके पास, उसके करीब आइए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफ यू विल ड्रॉ नाई ही विल ड्रॉ नाई टू यू। अगर आप उसके करीब आएंगे, आप उसके करीब, वो आपके करीब आएगा। आइए मिलकर यूनिटी में, एकता में, विश्वास से हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम जितने भी दूर चले जाएं प्रभु, शायद दुनिया के लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, हमें छोड़ दें, हमें सब तरह का बुरा भला बोलें और हमें बहुत दूर प्रभु जी, हम अपने आप को बहुत दूर हम बहुत दूर चले जाएं प्रभु जी आपसे, और सोचे कि दुनिया में हम फंस गए हैं, हमारे पास कोई आशा और उम्मीद नहीं है प्रभु जी। फिर भी जो आज कोई ऐसे दर्शक हैं प्रभु जी जो बहुत मायूस हैं और टूटे हुए हैं और कोई भी उनको रिसीव नहीं कर रहा, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा प्रभु जी, उनके मन में प्लीज आप उनसे बातचीत करें और उनके मन में वो तसल्ली दीजिए कि आप उनको रिसीव करना चाहते हैं एक अच्छे पिता की तरह, उस भगोड़े लड़के की तरह प्रभु जी। हम लौट के आए और आप हमें अपने आगोश में ले लेंगे प्रभु जी। प्रभु जी, उनको वो मन दीजिए कि वो उठें और आपके पास आए, आपके करीब आए और अपना जीवन आपको सौंप दें प्रभु जी। आप उनके जीवन को छूइए प्रभु जी और उनकी मदद कीजिए, और प्रभु जी आप अपना हाथ उन पर लाइए और वो महसूस करें, एक्सपीरियंस करें कि आप उनके साथ हैं और आप उनको रिसीव करते और एक्सेप्ट करते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, खुदा आपको रिसीव करना चाहता है। जब सब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, एक है जो कभी भी नहीं आपको रिजेक्ट करेगा, वो वेट कर रहा है उस पिता की तरह, अपने बाहों को फैलाकर वेट कर रहा है कि आप कब लौट के आएंगे। शायद वो आज सुबह है, वो दिन जब आप लौटेंगे। प्लीज लौटिए, वो आपको रिसीव करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमें रिसीव करते हैं और यही परमेश्वर का वचन कहता है। आइए देखें कि आज का ये वचन हमें क्या बता रहा है।
दोस्तों ये वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हम पर दोष लगाने के लिए नहीं, हमें रिजेक्ट करने के लिए नहीं, पर हमें रिसीव करने के लिए, हमें बचाने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारे टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए, हमें प्रेम दिखाने के लिए, हमें माफ़ करने के लिए। जी हाँ, तो आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के इस प्रेम को जो वो हमें दे रहे हैं, हम इसे रिसीव करें, उनसे हम माफ़ी को रिसीव करें और हम जाने कि परमेश्वर हमें हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज जाते जाते हम सब अपनी बाइबल नॉलेज टेस्ट करेंगे। जी हाँ, हम पार्टिसिपेट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपरबुक बाइबल क्विज में, जहाँ पर CNI चर्च भीलवाड़ा के बच्चे और रॉबसन मेमोरियल चर्च के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम भी इनके साथ शामिल होंगे और इन क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और एपिसोड के साथ। हैव अ लवली डे, मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। Hello and welcome to the Wayzone Superbook Quiz Competition. आज हम हैं अजमेर राजस्थान में और हमारे साथ दो चर्चेस हैं, CNI चर्च भीलवाड़ा एंड रॉबसन मेमोरियल चर्च अजमेर। सो चलिए मिलते हैं हमारी दोनों टीम से। टीम क्वांटम है CNI चर्च भीलवाड़ा से। My name is Pratna. My name is Mary. My name is Nishtha. थैंक यू टीम क्वांटम। एंड टीम पेपर है रॉबसन मेमोरियल चर्च अजमेर से। My name is Aradhna Yusuf. My name is Preeti. My name is Komal. वेलकम टीम्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज, जो कि बेस्ड है हमारे सुपर बुक एपिसोड दमिश्क की राह पर से। मैं अंधा हो गया हूं, मुझे दमिश्क ले जाओ। यीशु ने मुझसे बात की और मैं आज्ञा पालन करूंगा। उसने मुझे आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों से बात करूं और उन्हें उसका मार्ग दिखाऊं। हाँ? लगता है इसके सर पर गहरी चोट लगी है। कंपटीशन शुरू हो उसके पहले मैं आप लोगों को आज के क्विज के रूल्स बताना चाहूंगी। टोटल 3 राउंड होंगे, जिसमें से पहले 2 राउंड बजर राउंड होंगे। आपको अगर सवाल का जवाब आता है आपको बजर प्रेस करना होगा और उसके बाद उसका आंसर बताना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? Yes, ma'am. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला राउंड, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स राउंड। तो हमारा पहला सवाल है, कालेब ने शाऊल को माफ नहीं किया। टीम क्वांटम। False. वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। हमारा दूसरा सवाल है, उच्च याजक ने शाऊल को चिट्ठी देने के लिए हाँ कर दी। टीम पेपर। True. बिल्कुल सही जवाब। उच्च याजक से एक व्यक्तिगत चिट्ठी चाहिए। तुम्हें वो चिट्ठी मिल जाएगी। और हमारा इस राउंड का आखिरी क्वेश्चन है, क्रिस जॉय और गिज़्मो से 4 दिन बाद मिला। टीम क्वांटम। False. बिल्कुल सही जवाब। वेरी वेल डन टीम्स। तो इसी के साथ हमारा पहला राउंड समाप्त होता है और इसके हमारे स्कोर्स हैं टीम पेपर 1 एंड टीम क्वांटम 2। वेरी वेल डन टीम क्वांटम। टीम पेपर बकअप। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड, जो कि है एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। दूसरे राउंड का पहला सवाल है, शाऊल ने दर्शन में क्या देखा? टीम पेपर। शाऊल ने सपने में देखा कि परमेश्वर ने उसे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? तो परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। वाह, बिल्कुल सही जवाब टीम पेपर। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, जो कि एक कंप्लीट द स्टेटमेंट है। उसे मैंने चुना है डैश। टीम पेपर। सारी जातियों में, अन्य जातियों में और राजाओं के बीच में, अपना इजराइलियों के बीच में अपना प्रचार करने के लिए उसने अपना पात्र चुना था, शाऊल को। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? पात्र के लिए। सही जवाब है, मेरा नाम दुनिया को जाहिर करने के लिए। जाओ, उसे मैंने चुना है मेरा नाम दुनिया को जाहिर करने के लिए।
तो चलिए चलते हैं हमारे इस राउंड के आखिरी सवाल के लिए, और जो कि है शाऊल ने उच्च याजक से यीशु के चेलों के विरुद्ध क्या कहा? टीम पेपर। कि वो लोग परमेश्वर का नाम इधर फैला रहे हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए उनने पत्र भेजा कि हम और वो लोग यरूशलेम में, और वो लोग सारे मसीह के चेलों को बंदी बनाकर यरूशलेम में ले जाएं। गलत। आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? चलिए इसका मैं जवाब बताती हूँ। यीशु के चेले मूसा के कानून की उपेक्षा करते हैं, ये जाके उन्होंने कहा था। वाओ, यू बोथ टीम्स आर डूइंग रियली वेल, और आपने बहुत ही जल्दी से आंसर्स दिए, और इसी के साथ हमारे दोनों राउंड्स समाप्त होते हैं, और हमारे स्कोर्स हैं टीम क्वांटम 0 एंड टीम पेपर 1। नाउ इस गेम का सबसे इंटरेस्टिंग राउंड, जो कि है एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं दोनों ही टीम से 4-4 क्वेश्चंस पूछूंगी, और आपको सिर्फ 5 सेकंड में उसका जवाब देना है। तो क्या आप दोनों टीम्स तैयार हैं? यस मैम। चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड, रैपिड फायर राउंड। तो पहले क्वेश्चंस मैं करना चाहूंगी टीम पेपर से। किसने किससे कहा कोई भी इतना बुरा इंसान ऐसे ही नहीं बदल सकता? टाइम अप। क्रिस ने हनन्या से कहा। आपका दूसरा सवाल है, कौन क्रिस और जॉय को अपने साथ ले गया? कालिब। वेरी वेल डन, सही जवाब। क्रिस और जॉय के बैग पैक के कलर्स क्या थे? पर्पल एक वाइट। बिल्कुल सही जवाब। कालेब क्रिस और जॉय के साथ किसके पास गया? हनन्या। बिल्कुल सही जवाब। वेरी वेल प्लेड टीम पेपर। चलिए तो चलते हैं हम टीम क्वांटम के पास, और आपका पहला सवाल है, किसने किससे कहा मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा? हनन्या। बिल्कुल गलत जवाब। परमेश्वर ने शाऊल से कहा। दूसरा सवाल है, वो व्यक्ति कौन था जो यीशु के उस संदेश के बारे में बहुत उत्तेजित था? हनन्या। जी नहीं, तिफनुस। तीसरा सवाल, किसने किससे कहा तुम जरूर घबराए हुए हो? जॉय। जॉय ने किससे कहा? चोर। बिल्कुल सही जवाब। जॉय ने उस चोर से कहा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो के शुरुआत में जॉय और क्रिस कहाँ और क्यों जाना चाह रहे थे? टाइम इज अप। पार्क जाना चाह रहे थे। चलो क्रिस, देखे तो कि शायद गिज़्मो पार्क में जाकर कुछ खेलना चाहे। अमेजिंग, आप दोनों ही टीम ने बहुत अच्छे से खेला, और इसी के साथ हमारा आज का सुपर बुक क्विज यहीं समाप्त होता है। एंड द फाइनल स्कोर्स आर टीम क्वांटम 0.3 एंड टीम पेपर 0.5। तो हमारे आज के विनर हैं टीम पेपर। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम पेपर। वेरी वेल डन टीम क्वांटम। वी विल ऑल्सो क्लैप फॉर टीम क्वांटम। Winning team receives a participation certificate and a Superbook cap, and the runner-up team also receives a participation certificate. Thank you so much for joining today's quiz, and I hope आप लोगों ने enjoy किया होगा। Yes ma'am। अगर आपका चर्च या स्कूल सुपरबुक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें इनबॉक्स कीजिए। Until the next Bible adventure, bye.